पाठ 11। धर्म, भक्ति और ईश्वर का अनुभव। धर्मा, डिवोशन एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। मनुष्य के जीवन में धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ, रीति रिवाज या बाहरी परंपराओं तक सीमित नहीं है। धर्म का गहरा अर्थ है वो मार्ग जो मनुष्य को सत्य, प्रेम, करुणा और संतुलित जीवन की ओर ले जाए। धर्म वो शक्ति है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देती है। धर्म मनुष्य को केवल ये नहीं सिखाता कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाता है कि उसे किस भावना से कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति दान कर सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर अहंकार है तो उस कर्म की आध्यात्मिक गहराई कम हो जाती है। वही एक व्यक्ति छोटी सी सहायता भी प्रेम और करुणा के साथ करता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए धर्म का संबंध केवल कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी भावना से भी है। धर्म का वास्तविक स्वरूप। भारतीय दर्शन में धर्म को जीवन का आधार माना गया है। धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। जैसे अग्नि का धर्म है गर्मी देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, नदी का धर्म है बहना, उसी प्रकार मनुष्य का वास्तविक धर्म है सत्य, प्रेम, दया और सदाचार के साथ जीवन जीना। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, तब वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। धर्म हमें जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। सच्चा धर्म मनुष्य के अंदर प्रेम और विनम्रता पैदा करता है। यदि किसी धार्मिक अभ्यास से मन में अहंकार, घृणा या दूसरों के प्रति नफरत बढ़ती है, तो वो धर्म की मूल भावना से दूर हो जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति शब्द सुनते ही हमारे मन में पूजा, मंदिर और प्रार्थना की भावना आती है, लेकिन भक्ति का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। भक्ति का अर्थ है परम सत्य के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण। भक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करता है और अपने जीवन को ईश्वर की चेतना से जोड़ने का प्रयास करता है। एक सच्चा भक्त केवल ईश्वर से मांगता नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और कृतज्ञता अनुभव करता है। भक्ति में भय नहीं होता, भक्ति में प्रेम होता है, भक्ति में विश्वास होता है, भक्ति में समर्पण होता है। एक बच्चा अपनी मां पर जिस प्रकार विश्वास करता है, उसी प्रकार भक्त अपने ईश्वर पर विश्वास विकसित करता है। उसे भरोसा होता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, उनमें भी कोई न कोई सीख और उद्देश्य छिपा हुआ है। भक्ति के विभिन्न मार्ग। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं। 1. नाम स्मरण और जप। ईश्वर के नाम का स्मरण करना भक्ति का सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है। जब मन बार बार किसी पवित्र नाम या मंत्र से जुड़ता है, तो विचारों की दिशा धीरे धीरे शांत और सकारात्मक होने लगती है। राम नाम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे मंत्रों का जप करोड़ों साधकों द्वारा किया गया है। नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि मन को दिव्य भावना से जोड़ना है। 2. प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में भक्त ईश्वर को अपने सबसे निकट अनुभव करता है। मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इसका एक महान उदाहरण है। उनके लिए कृष्ण केवल पूजा का विषय नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। प्रेम भक्ति में व्यक्ति ईश्वर को प्रेम, विश्वास और समर्पण के माध्यम से अनुभव करता है। 3. सेवा भक्ति। सेवा भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं या समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो ये भी ईश्वर की सेवा के समान माना गया है, क्योंकि प्रत्येक जीव में उसी परम चेतना का अंश माना जाता है। 4. ज्ञान भक्ति। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति सत्य को समझने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। वो प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? ईश्वर और आत्मा का संबंध क्या है? ज्ञान के माध्यम से
व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से बाहर आने का प्रयास करता है। ईश्वर का अनुभव क्या है? मनुष्य अक्सर पूछता है कि ईश्वर कहाँ है? क्या ईश्वर किसी विशेष स्थान पर रहते हैं? क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? आध्यात्मिक परंपराओं में बताया गया है कि ईश्वर केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी उपस्थित है। जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर को भी केवल आंखों से नहीं, बल्कि चेतना और अनुभव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब अहंकार कम होने लगता है, तब व्यक्ति के अंदर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव उत्पन्न हो सकता है। इसी अनुभव को कई संतों ने ईश्वर का अनुभव कहा है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। भारतीय दर्शन में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। जैसे समुद्र से निकलने वाली एक बूंद समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका मूल स्रोत वही समुद्र है। उसी प्रकार आत्मा और परम चेतना का संबंध बताया गया है। मनुष्य जब केवल शरीर और बाहरी पहचान तक सीमित रहता है, तब वो स्वयं को सीमित समझता है। लेकिन जब वो अपने अंदर की चेतना को पहचानने लगता है, तब उसे अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होने लगता है। प्रार्थना और समर्पण की शक्ति। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। सच्ची प्रार्थना हृदय की भावना है। जब मनुष्य विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने अपनी भावनाएं रखता है, तो उसके अंदर मानसिक शांति और विश्वास बढ़ सकता है। प्रार्थना मनुष्य को ये अनुभव कराती है कि वह जीवन की यात्रा में अकेला नहीं है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी ईमानदारी से प्रयास करना और फिर जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करना। संतों की भक्ति शिक्षा। संत मीराबाई। मीरा ने प्रेम भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन और प्रेम भक्ति का संदेश दिया। उनके अनुसार ईश्वर के नाम का स्मरण मन को शुद्ध करने का सरल मार्ग है। तुलसीदास जी। उन्होंने भगवान श्रीराम के प्रति भक्ति और मर्यादा पूर्ण जीवन का संदेश दिया। नरसिंह मेहता। उन्होंने भक्ति के साथ मानव प्रेम और समानता का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध संदेश था कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को समझता है। धर्म और विज्ञान का संबंध। आज विज्ञान ब्रह्मांड, चेतना और मानव मन के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान बाहरी संसार का अध्ययन करता है, आध्यात्मिकता आंतरिक संसार का अध्ययन करती है। दोनों के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों सत्य की खोज से जुड़े हुए हैं। विज्ञान पूछता है, यह संसार कैसे कार्य करता है? आध्यात्मिकता पूछती है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जब दोनों दृष्टिकोण संतुलित होते हैं, तब मनुष्य बाहरी विकास के साथ आंतरिक विकास भी कर सकता है। धर्म, भक्ति और ईश्वर अनुभव का सार। धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है। भक्ति हमारे हृदय को प्रेम से भरती है। ध्यान हमें अपने अंदर देखने की शक्ति देता है। सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है। ज्ञान हमें सत्य को समझने में सहायता करता है। और ईश्वर का अनुभव हमें ये महसूस कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। सच्चा आध्यात्मिक जीवन वह है जिसमें मनुष्य प्रेमपूर्ण, शांत, विनम्र और जागरूक बनता है। जब हृदय में प्रेम होता है, विचारों में शुद्धता होती है और कर्मों में सेवा होती है, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। पाठ 12। आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य। अगले भाग में हम समझेंगे कि आत्मा क्या है, मृत्यु को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखा जाता है, पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है और विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं जीवन और चेतना के इस रहस्य को कैसे समझाती है।